नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये आप 58 नंबर का पार्ट देख रहे हैं और आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो पतियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट में जो पत्नी होती है उसने पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया होता है। ये जो मुकदमा होता है पत्नी ने झूठा दर्ज कराया होता है, सिर्फ पति को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए, उससे पैसे ऐंठने के लिए दर्ज कराई होती है। और ऐसे में जो कोर्ट होता है वो इस बात को समझ जाता है कि जो पत्नी है वो सिर्फ पति को प्रताड़ित करने के लिए ये मुकदमा लड़ा रही है। तो ऐसे में जो कोर्ट होता है वो पत्नी के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना इसलिए लगा देता है कि उसने पति को परेशान किया, पति को झूठी कानूनी प्रक्रियाओं में फंसा के रखा और इस वजह से जो कोर्ट होता है पत्नी के ऊपर एक बड़े अमाउंट में यानी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा देता है। तो ये जो जजमेंट है हर पति को, साथ ही साथ ऐसी पत्नी को जो अपने पति के ऊपर झूठा मुकदमा लगाई है या फिर लगाने की सोच रही है और मुकदमा लगा के पति को प्रताड़ित करने की सोच रही है, उन्हें पता जरूर होना चाहिए ताकि उनके अंदर भी ये डर आ सके कि कहीं उन्होंने अगर पति के ऊपर झूठा डीवी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा दिया और ये बात न्यायालय में सिद्ध हो गई तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर भी जुर्माना लग जाए। तो ये जो जजमेंट है उनके अंदर डर पैदा करेगा और साथ ही साथ पतियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी इस जजमेंट के जरिए आई है। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में डिटेल में जान लेती हैं, सारी चीजों को समझ लेती हैं और समझ लेती हैं कि जो कोर्ट है उसने पत्नी के ऊपर इतने बड़े अमाउंट में जुर्माना क्यों लगा दिया, क्या परिस्थिति आई जिसकी वजह से पत्नी के ऊपर जुर्माना लगा। तो चलिए जजमेंट के बारे में डिटेल में समझ लेती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अपने जुडिशरी एग्जाम को घर बैठे ही क्रैक करना चाहती हैं तो ऐसे में आप जुड़िए अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी की मदद से आप घर बैठे ही बड़ी आसानी से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं और अपने एग्जाम को क्रैक करके अपने सपने को पूरा कर सकती हैं। अभी अनअकैडमी पे 15 दिसंबर 2021 से 3 महीनों का एक नया बैच स्टार्ट किया जाने वाला है, जिस बैच का नाम है जुडिशरी मेंस लिंकिंग बैच फॉर RJS एंड HJS मेंस एग्जाम, जिसमें आपके एजुकेटर होंगे सूर्या प्रकाश शर्मा सर, शिवानी सोलंकी मैम, तनसुख पालीवाल सर, फैजान खान सर। और साथ ही साथ अनअकैडमी पे 9 दिसंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है, जिसमें आपको एक्साइटिंग ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिसमें आपको सेव 50% प्लस एडिशनल 10% ऑफ यूजिंग रेफरल कोड ऑन योर जुडिशरी एग्जाम सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। जो भी सब्सक्रिप्शन में आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं उनका प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले लें और इस ऑफर का भी लाभ उठाएं। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने पे भी स्पेशल ऑफर आपको मिलता है। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेती हैं तो आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। यदि आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेती हैं तो आपको 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन लेने पे भी आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को ले लें। अब देखिए जिस मामले के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें पत्नी ने पति के ऊपर झूठा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया होता है। ये मुकदमा पत्नी ने सिर्फ पति को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, उसे कानून की लंबी प्रक्रियाओं में फंसा के उसे परेशान करने के लिए दर्ज कराया होता है। और कोर्ट ये चीज पाता है जब लास्ट में, तो ऐसे में पत्नी के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा देता है। तो ये जो मुकदमा है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत है और इसी मुकदमे के अंतर्गत ये जजमेंट आया है जिसमें पत्नी के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। ये जो जजमेंट आया है वो स्मॉल काज ऑब्लिक JMFC श्रीनगर कोर्ट के द्वारा आया है और ये जो जजमेंट आया है वो शमशादा अख्तर वर्सेस एजाज परवेज शाह के केस में आया है। अब यहाँ पे आप ये चीज देखिए कि ये जो जजमेंट आया है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा आया है, यानी ये जो जजमेंट है वो लोअर कोर्ट का है। ऐसे में ये जजमेंट ना हाई कोर्ट का है ना ही सुप्रीम कोर्ट का है, तो ऐसे में ये लैंडमार्क जजमेंट नहीं है। इस जजमेंट को आप अपने केस में लगा के कोई फायदा नहीं ले सकती हैं, सिर्फ इस जजमेंट को अपनी जानकारी के लिए देख सकती हैं और समझ सकती हैं। और साथ ही साथ ऐसे ही जिस प्रकार से इस कोर्ट ने जजमेंट दिया है और पत्नी के झूठा केस होने की वजह से पति को प्रताड़ित करने की वजह से पत्नी के ऊपर जैसा जुर्माना लगा दिया है, अगर ऐसे ही कोर्ट जुर्माना लगाने लगे तो ऐसे में जो पत्नियां आज 498A केस का, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस का दुरुपयोग कर रही हैं, पति को परेशान कर रही हैं, प्रताड़ित कर रही हैं, झूठे मुकदमों में फंसा के, उनके अंदर डर आ जाएगा, फिर वो भी झूठा केस लगाने से
डरेंगी। तो ऐसे जजमेंट का हमें दिल खोल के स्वागत करना चाहिए। तो चलिए अब इस जजमेंट में जो भी मामला है उसे डिटेल में समझ लेते हैं। अब देखिए इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो सबसे पहले अपने पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज कराती है। इस केस में पत्नी की एक पक्षी आदेश आ जाती है जिसमें कोर्ट पति को आदेश कर देता है कि जो घर उसने स्वयं बनवाया है यानी खुद बनवाया है उससे वो बाहर निकल जाए। उसके बाद जो पत्नी होती है वो अपने रिश्तेदारों की मदद से जो पति होता है उसे घर से बाहर निकाल देती है। उसके बाद जो पति होता है वो घर से बेघर हो जाता है क्योंकि जो उसने घर बनवाया था अब उसमें पत्नी ने कब्जा कर लिया है। अब उसमें पति को घुसने ही नहीं दे रही है। उसके बाद जो पति होता है कोर्ट जाता है। फिर कोर्ट ने जो आदेश किया होता है कि पति अपना घर छोड़ के बाहर निकल जाए उसमें संशोधन कर देता है और कोर्ट फिर आदेश करता है कि जो पति है उसे उसके घर में 2 कमरे दे दिए जाएं, यानी जिस घर में पत्नी रह रही है उसी घर में पति को 2 कमरे दे दिए जाएं जिसमें पति भी रहेगा और साथ ही साथ उसी घर में पत्नी भी रहेगी, यानी दोनों अपना गृहस्थ जीवन है उसी मकान में रह के चलाएंगे। उसके बाद जो पत्नी होती है इस आदेश से नाखुश हो जाती है, वो इस आदेश से संतुष्ट नहीं रहती है, तो ऐसे में वो अपील करने चली जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये लोअर कोर्ट का आदेश होता है यानी मजिस्ट्रेट के कोर्ट का आदेश होता है। तो ऐसे में जो पत्नी होती है वो सबसे पहले सेशन कोर्ट जाती है, सत्र न्यायालय जाती है, वहां पे अपील करती है। वहां पे भी जो आदेश आया होता है मजिस्ट्रेट के कोर्ट का उसे बरकरार रखा जाता है और यही कहा जाता है कि पति को 2 कमरे दिलवाए जाए। लेकिन फिर पत्नी इस आदेश से भी असंतुष्ट हो जाती है क्योंकि जो पत्नी होती है जो सेशन कोर्ट में अपील की होती है उसके अपील को सेशन कोर्ट खारिज कर दिया होता है। तो ऐसे में जो पत्नी होती है फिर हाई कोर्ट जाती है, वहां भी अपील करती है, वहां से भी उसे कोई उपलब्धि हाथ नहीं आती है, उसकी वाली नहीं होती है। हाई कोर्ट जो होता है पत्नी के अपील को खारिज कर देता है। उसके बाद जो पत्नी होती है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है यानी सर्वोच्च न्यायालय तक जाती है, वहां से भी उसे कोई फायदा नहीं मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय यही कहता है कि जो पति है उसे 2 कमरे दिए जाए रहने के लिए, उसे बेघर नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो पत्नी होती है काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और ऐसे ही विभिन्न प्रकार के पति के ऊपर केस करती है, विभिन्न प्रकार की झूठी प्रक्रियाएं बनाती है, केस करती है, पति को उलझा के रखती है। जो कोर्ट में जज होते हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाना शुरू कर देती है, कहती है कि जज साहब पति से मिल गए हैं, ऐसे जज साहब के ऊपर भी आरोप लगा देती है और बहुत सारी ऐसी ही प्रक्रियाएं लाती है जिसकी वजह से पति काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। पति कानून की प्रक्रियाओं के चक्कर में पड़ के काफी ज्यादा होता है, लेकिन अंत में होता पति वाला ही है। हर जगह से यही आदेश आता है कि पति को 2 कमरे दिए जाए और पति उसी घर में रहेगा। और जब पत्नी समझ जाती है कि अब उसे कहीं से फायदा नहीं मिलने वाला है, जो पति है अब आके उस घर में रहना शुरू कर देगा, तो ऐसे में जो पत्नी होती है उसने जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस किया होता है जिसमें ये आदेश आया होता है कि पति को 2 कमरे दिए जाएं, उस केस को ही वो वापस लेने के लिए एप्लीकेशन लगा देती है यहाँ इस कोर्ट में कि अब वो एप्लीकेशन लगा के उस केस को जब वापस ले लेगी फिर क्या होगा, जो आदेश आया है वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। पत्नी यही सोचती है और केस को वापस लेने के लिए वो एप्लीकेशन लगाती है कि अब तो पति उस घर में आ ही नहीं पाएगा जब केस ही समाप्त हो जाएगा। अगर अब पति आना चाहता है तो चूंकि पत्नी ने पति के घर पे कब्जा कर लिया है तो ऐसे में पति को अब सिविल सूट करना पड़ेगा, 20-25 साल मुकदमे लड़ने पड़ेंगे, तब जाके पति उस घर में घुस सकता है। लेकिन अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस चलता है तो ऐसे में अब पति आके उस घर में रहना शुरू कर देगा, साझा गृहस्थी दोनों को बितानी पड़ेगी। इस वजह से पत्नी वापस लेने के लिए अपनी इस केस को एप्लीकेशन लगाती है। अब कोर्ट जो होता है वो ये समझ जाता है कि जो पत्नी है सिर्फ पति को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, उसे कानून की लंबी प्रक्रियाओं में फंसा के उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रही थी। और उसके बाद जो पत्नी एप्लीकेशन लगाती है केस को वापस लेने के लिए, उसे तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन साथ ही साथ जो पति को प्रताड़ना हुई होती है, परेशानी हुई होती है, कानून की लंबी प्रक्रियाओं को झेलना पड़ा होता है, उसके लिए 10 लाख रुपयों का जुर्माना पत्नी के ऊपर लगा देता है कि जो पत्नी है वो अपने पति को 10 लाख रुपए जुर्माना इसलिए दे कि उसने पति को कानून की लंबी प्रक्रियाओं में फंसा के परेशान किया, उसे सुप्रीम कोर्ट तक घसीट के ले गई, उसे प्रताड़ित किया और इसकी वजह से
पत्नी के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट लगा देता है और उसकी इस एप्लीकेशन को, जिसमें उसने केस वापस लेने के लिए एप्लीकेशन लगाया था, उसे एक्सेप्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये तो केस समाप्त हो जाता है, लेकिन पत्नी के ऊपर 10 लाख रुपए जुर्माना जरूर लग जाते हैं। और साथ ही साथ कोर्ट ये भी कहता है कि अगर पत्नी ये 10 लाख रुपए नहीं देती है तो जिस प्रकार से भू राजस्व की वसूली के लिए निर्धारित प्रक्रिया बनी है, उसी प्रकार से पत्नी से ये रुपए वसूल किए जाए, यानी उसकी जो संपत्ति है उसे कुर्क करा के और ये पैसा जो है, ये जो धन है 10 लाख रुपए है, उसे वसूल किया जाए। तो कुछ यही मामला है और इसी प्रकार से पत्नी के ऊपर ये 10 लाख रुपए के जुर्माने लगते हैं। तो आशा करता हूं सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे और इस जजमेंट को जान के आपके मन में मन ही मन बहुत ज्यादा खुशी आई होगी, क्योंकि जब इस प्रकार के जजमेंट आते हैं तो ऐसे पति जो झूठे मुकदमे झेल रहे हैं, झूठे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मुकदमा झेल रही हैं, भले से ही उन्हें ना सफलता मिली है, किसी और को ही सफलता मिली है, लेकिन उनके मन में खुशी आ जाती है, साथ ही साथ उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है। तो आशा करता हूं ये जजमेंट आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा और साथ ही साथ आप भी ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर हर कोर्ट ऐसा ही जजमेंट सुनाने लगे, झूठे मुकदमों में ऐसा ही फैसला देने लगे, तो आज ये जो झूठे 498 ए के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस हो रहे हैं वो होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि पत्नियों के मन में तब डर आ जाएगा कि अगर वो भी झूठा मुकदमा करती हैं तो उनके लिए भी दिक्कत खड़ी हो सकती है, उनके ऊपर भी एक बड़ी अमाउंट में जुर्माना लग सकता है। तो आशा करता हूं सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे और ये जजमेंट आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।